हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के एक्सपीरियंस है उसके लिए, जो सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर सिलेबस का एनालिसिस करने वाला हूँ। जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वहाँ पर ये सिलेबस पूछा जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल ही हमारा है सिलेबस सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीजी व्यापम। जो सीजी में जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, सारे बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं कि सिलेबस एक्चुअल में है, लास्ट एग्जाम में हुआ क्या था, आने वाले में क्या हो सकता है। ओके, तो देख सकते हैं ये जो है 2018 की बात करो, 16 की बात करो, 13 की बात करो, तो ये जो सिलेबस है इसी को फॉलो किया जाता था। यहाँ पर कुछ पैटर्न ऐसे था बेटा, इस पैटर्न पे समझिए कि हमारा जो मार्क्स था, जैसे कि एग्जाम होता था 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स में जो कंबाइंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, जहां पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे और इतने ही मार्क्स का आपको मिलता था। ठीक है, पर क्वेश्चन जो होता था 1 मार्क्स का होता था। करेक्ट है। इसमें टू पार्ट से बेटा, इसमें टू पार्ट से, एक होता है आपका 100 क्वेश्चन और सेकंड होता था आपका 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बेसिकली जो होता है ये अवर डोमेन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन आता था, मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल का पोर्शन आता था। करेक्ट है। अभी बताऊंगा बेटा कैसे होता है, क्या होता है, सारे सिलेबस आपके सामने में रखने वाला हूँ। 100 जो होता था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंबाइंड है। क्या है? कंबाइंड। ओके, अब इस कंबाइंड पर एनालिसिस करेंगे कि हाँ लास्ट टाइम जो पूछा गया था इस कंबाइंड सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं होने वाला है। बात समझ आ रही है? तो देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला हूँ। ये आपका सिलेबस है, जो हर बार यही सिलेबस की बात होती थी। देख सकते हैं आप लोग, सिलेबस फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द सब इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाता, जो कॉमन रहता था बेटा। क्या आता था? कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल। ओके, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो सुनिएगा। ये कॉमन में जो होने वाला है बेटा, तो इसमें हमारे पास सिलेबस की बात करने वाले हूँ। तो यहाँ पर सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल, यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की बात करूंगा। पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का पार्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। उस फिजिक्स के पार्ट में क्या क्या होने वाला है? 3 टॉपिक्स है, 1 2 एंड 3 की बात करेंगे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स में कि हमको क्या पढ़ना है सर, तो देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, यूनिट से जो 11th में पढ़ते थे, याद आ रहा है? 11th में आप लोग पढ़ते थे मेजरमेंट, जो टेबल था बेटा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। तो अब देख सकते हैं फोर्स, मोशन, ग्रेविटेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, ये सारे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो ये पूरा जो है टॉपिक नंबर ए में आ जाता है, जो मेजरमेंट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। दूसरी बात है बेटा हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने 11 में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें आपका हाई टेम्परेचर मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात करते हैं, पैरोमीटर वगैरह हम लोग पढ़े ना। वो सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल का, और कुछ कुछ रिलेशन होता है टेम्परेचर एनर्जी के बेस पे, वो सारे आपको पूछे जाते हैं। करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है बेटा। यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट लॉ में जो आइसोथर्मल एडियाबैटिक जो चेंजेस होते हैं, लेटेंट होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस बहुत, देखो कंबाइंड है, याद रखना, मैकेनिकल के भी हैं और इलेक्ट्रिकल के भी है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है बेटा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये सबके लिए टफ हो जाने वाला है, बिकॉज ऑफ इंजीनियर जो होता है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, एक बार केमिस्ट्री पढ़ लिया फिर इट्स ओके, उसके बाद कभी पढ़ते ही नहीं, है ना, ये आपको ही पता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री फिर से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें टॉपिक्स है बेटा ए बी सी डी, 4 टॉपिक्स है बेटा। पहला जो पार्ट है वो मेटलर्जिकल पार्ट है। ओके, तो मेटल एंड मेटलर्जिकल, इट्स अलॉय कोरोजन एंड प्रोटेक्शन। उसमें मेटल में कोरोजन कैसे होता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ऑकरेंस हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज एंड इंजीनियरिंग यूजेस फॉर ऑफ मेटल विद द, जैसे मैं एग्जांपल पूछूंगा कि आयरन ओर कौन कौन सा है, समझ आ रही बात है, कॉपर के ओर क्या है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछे जाता है, लेकिन पढ़ना बहुत डीप होता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं बेटा
फ्यूल एक्सप्लोसिव क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन। तो फ्यूल जो होता है आपको, आप लोगों को पता होगा आरडीएक्स वगैरह, तो ये सब फ्यूल में एक्सप्लोसिव में आपको देखने को मिलता है ना। तो ये पॉइंट हो गया, बी हो गया। थर्ड जो है वाटर ट्रीटमेंट, जो हम लोग पता है हार्डनेस लेवल की बात करते हैं वाटर का, क्या क्या उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम वाली बात होती है, तो ये सारे चीजें हम लोग बात करेंगे। पॉल्यूशन मीनिंग की बात करेंगे, पॉल्यूशन वगैरह। तो ये जो है केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री में देखने को मिले। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर मैकेनिक्स की बात करूं, तो सुनिए। ओके, अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं मैकेनिक्स में क्या है, कैसे है, और क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, तो अप्लाइड मैकेनिक्स अगेन आपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। और ये जो होता है इंजीनियर का बेस होता है, मैकेनिकल इंजीनियर का, जो अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो ये चीज़ें आप 100% पढ़ते हैं, इसी को लेके आगे स्टडी किया जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर 3 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। वर्क पावर एनर्जी, ये क्या है बेटा, अभी ये यही बात करूंगा। इंजीनियरिंग 11th की पार्ट है, वर्क पावर एनर्जी की बात करेंगे, जहां पर डेफिनेशन हो गया, एनर्जी का फॉर्म हो गया, कंजर्वेशन ऑफ पावर एनर्जी की बात कर दिए, पावर ऑफ इंजन और पंप की बात कर दिए, रिलेशन बिटवीन द हीट एंड मैकेनिकल वर्क्स, ये आपके वर्क पावर एनर्जी में देखने को मिलेगा। सेकंड, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, आपका बहुत ही प्यारा सा जो टॉपिक है, मैकेनिक्स का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसमें जो है मशीन्स के जो है आपकी इफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह सारी चीज़ें हमको पढ़ना होता है, उसको बोलते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन की बात करते हैं, जहाँ पर लॉ मशीन की बात होगी, स्टडी ऑफ मशीन की बात होगी, व्हील एक्सल पुली जैक वॉर्म्स एंड वॉर्म व्हील्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, जहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशिएंसी की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर ट्रांसमिशन की बात करें, गियर पड़े होंगे, बेल्ट पड़े होंगे, ये सारी चीज़ जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमको पढ़ते हैं। तो बेल्ट हो गया, रोप हो गया, गियर हो गया, गियर ट्रेन हो गया, इस पर हेलिकल बेवल, सारे गियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि पढ़ना क्या है, माइंड में सेट हो जाएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। अगर जो बच्चा मैकेनिकल से बिलोंग करता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मजा भी आता है पढ़ने में, हर चीज देखने में मजा आता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है, बेसिक टॉपिक होता है बेटा सिंपल स्ट्रेस है। स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, उसमें रिलेशन की बात करेंगे, बार और सारी जिसमें आप लोग स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेन का फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्ट्रेस स्ट्रेन ही आपको देखने को मिलेगा, उसका डायग्राम होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल के बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा सिलेबस मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अभी देखेंगे कि 70% जो है मैकेनिकल का सिलेबस है और 30% जो है इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, जो कॉमन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और टेस्टिंग की बात करेंगे, उसका डेफिनेशन वगैरह, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रिटलनेस, सुना होगा डक्टिलिटी, सुना होगा बेटा आपको, आपने टफनेस सुना होगा, रेजिलेंस सुना होगा, ये सारी चीजें हम लोग क्या है इसी में पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा आपका 3 टॉपिक। नेक्स्ट जो है थर्मल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट देखना बेटा, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। चलिए यहां समझेंगे दोस्त थर्मल के पार्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, जो आपने अगेन फिजिक्स में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात किया था, वैसे ही फिर से टॉपिक आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में, क्या क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। आईसी इंजन होता है बेटा, इंटरनल कंबशन इंजन जो बोलते हैं, इसको पढ़ना है, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन की इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी है ना, ओवरऑल थर्मल इफिशिएंसी, ये सारी चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। लुब्रिकेशन कैसे होता है आपका मोटरसाइकिल डीजल, मतलब बाइक वगैरह चलाते हैं ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बेटा एयर कंप्रेसर क्लासिफिकेशन इट्स एप्लीकेशन, तो ये जो जब हम आईसी इंजन वगैरह पढ़ते हैं है ना, और गैस पावर साइकिल पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कंप्रेसर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो कंप्रेसर के बारे में यहाँ पर पढ़ना है और इसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जैसे क्लासिफिकेशन पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात होगी, यस सर, रेसिप्रोकेटिंग ऑफिस और रोटरी कंप्रेसर की बात होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक बेहतरीन जो है छोटा सा टॉपिक है हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन। हीट ट्रांसफर में बेसिकली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपने देखा होगा, कंडक्शन,
कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो इसी पर बेसिक क्वेश्चंस आपके जितने भी लॉस होते हैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पूछे जाते हैं। तो थर्मल के पार्ट हो गए सर। अब आ गया बेटा ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE करके आपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उससे बेसिक क्वेश्चन देखा जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं डीसी सर्किट, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। जितने बार क्वेश्चंस आए हैं तो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पूछे गए, रेजिस्टेंस के, एक क्वेश्चन वहां से पक्का है बेटा। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैकेनिकल के बच्चे हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेंदी मन ही नहीं करता पढ़ने का, लेकिन हमको यहाँ पर सारी चीजें लेके चलना है बेटा, सिलेक्शन लेना है तो ये सब कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है, EMF ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्शन। तो ये सारी चीजें, फ्लेमिंग दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम आप लोग 11 में पढ़ते होंगे, ये सब चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट जो है ये है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं आप लोग को, यहाँ पर देखने को मिला ट्रांसफार्मर। ओके, चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर का, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको देखना पड़ेगा। तो सारे बच्चे मुझे बता देंगे कि हाँ सर कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोच रहा होगा कि सब इंजीनियर बनना है छत्तीसगढ़ में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं सारे सिलेबस बता दूं फिर बात करते हैं कि क्या है कैसे। ओके, चलो ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ना है सर, प्रिंसिपल पढ़ना है, कैसे वर्क करता है आपका ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है, लोड कैपेसिटी की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑन लोड की बात करेंगे, लॉसेस की बात करेंगे। लॉसेस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉसेस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको डीसी मशीन, मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल वर्किंग वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर आ गया मैकेनिकल का पार्ट होता है बेटा ये थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में जो मैंने अभी बताया था, पावर ट्रांसमिशन की बात किया था, बेल्ट गियर वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने फिर से मिलने वाले हैं आप लोग को। तो इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा थ्योरी ऑफ मशीन का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, फ्लाई व्हील होता है, क्रैंक, एफर्ट, पावर ट्रांसमिशन, गियर एंड गियर ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, कैम फॉलोवर्स, गवर्नर्स अलग टॉपिक होता है, कैम फॉलोवर्स अलग टॉपिक होता है। यहाँ पर ये बात तो थ्योरी ऑफ मशीन की हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्शन के टॉपिक देखने को मिल रहे हैं मुझे। और यहाँ पर लेथ की बात हो रही है, बोरिंग, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग प्रोसेस, जिग फिक्सर मशीन वगैरह, ये सब क्या है प्रोडक्शन के बात हो गए। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया है, फंडामेंटल जो लॉस होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड का, उसको पूछा गया, पंप के बारे में पूछा गया। देखते हैं फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, प्रेशर हो गया, प्रेशर मेजरमेंट हो गया, बेसिक इक्वेशन ऑफ द फ्लूइड। बेसिक इक्वेशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाता है। अगर बात करूं बर्नौलीज इक्वेशन का, वो भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं चीजों को। पंप पढ़ना है बेटा, ना कि आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पंप जो फ्लूइड में होता है उसको देखना है, प्लस आपको सिलेक्शन ऑफ पंप का सिलेक्शन कैसे होता है, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई क्या। और देखते हैं सिलेबस में क्या है, अगर यहाँ तक हो गया होगा तो देखते हैं। हाँ, अब ये जो हो गया, मैंने 100 क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाले हैं उसको पूरा अच्छे से सिलेबस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब 50 क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर ये जो पार्ट है 50 क्वेश्चन का इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। किसकी पार्ट है, इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन, बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन, अल्टरनेटर्स हो गया, एसी मोटर हो गया, HVDC हो गया आपका, सिस्टम्स, इन्वर्टर, ये टॉपिक जो देखने को मिलता है 50 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इसके अंदर और सब टॉपिक्स है उसको भी आपको डील करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारा जो है, अच्छा उसमें और है आपका कन्वर्टर हो गया, रेगुलेटर पावर सप्लाई हो गया, स्पीड कंट्रोल मोटर हो गया, ये सारी चीजें आपने इलेक्ट्रिकल के पार्ट में देख ली। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल का बात करना है। इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग समझे, उसके अंदर बहुत सारे एसी डीसी वगैरह, डीसी मोटर, एसी मोटर, सब कुछ, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, हर चीज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है मैकेनिकल। मैकेनिकल में याद रखना बेटा, मैं यहाँ पर अलग से टॉपिक दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को टॉपिक 3 टॉपिक की बात करने वाला हूँ। फर्स्ट जो आपको यहाँ पर पढ़ना है RAC, सेकंड जो पढ़ना है आपको ऑटोमोबाइल, ठीक है, इसी में मैं लिख देता हूँ IC इंजन, IC इंजन पढ़ना है।
और थर्ड जो है कुछ एस्टिमेशन कास्टिंग, जो दो चीज दिया हुआ है आपको, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। ये सारी चीजें, ये 3 टॉपिक्स आपको मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बाकी सब टॉपिक्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, वेपर कंप्रेशन सिस्टम कंपोनेंट की बात करेंगे, एयर कंडीशनिंग एंड साइकोमेट्रिक प्रोसेस की बात करेंगे, कूलिंग लोड कैलकुलेशन की बात, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूंगा यहाँ पास, और फंडामेंटल एंड एस्टिमेशन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, इंट्रोडक्शन, जो व्हीकल लेआउट जो हम लोग ऑटोमोबाइल की बात किए थे वो सारी चीजें देखने को मिलेगा। फ्यूल सिस्टम एंड पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो फ्यूल सिस्टम, डीजल इंजन की बात करूँ, ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करें, ट्रांसमिशन, प्रोपेलर सॉफ्ट वगैरह। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सारे आपके सामने देखे, ब्रेक, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील। तो ये 3 टॉपिक याद करना मैकेनिकल वाले बच्चे लोग, जो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ। RAC प्लस सेकंड ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल हो गया, और थर्ड जो मैंने बताया एस्टिमेशन कास्टिंग। ये बात होगी सिलेबस, ठीक है। सिलेबस हमने समझ गया कि लास्ट टाइम जब एग्जाम होते थे वो सिलेबस 150 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का देखने को मिलता था। बात समझ आ रही है? तो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें कि 100 क्वेश्चन जो है कॉमन होते थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का दोनों बच्चों को पढ़ना होता था, और 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सेल्फ होता है। जैसे डोमेन जो आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे दिलाएंगे, मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल के बच्चे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सर इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। बेटा सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होगी। आप लोग को और कुछ बताना चाहूंगा। अब सिलेबस की बात आ गई तो सुनिएगा। पहले एग्जाम जो होती थी 150 मार्क्स पे होती थी, राइट, करेक्ट है। अब जैसे आप सिनारियो देख रहे हैं कि सीजी व्यापम में जो एग्जाम्स हो रहे हैं 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो मे भी सिलेबस जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले तो वो जो सारी चीजें है उसको कंसाइज करके थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, टॉपिक हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिले। जैसे कि लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं सिविल, इसके पहले एक सिविल का एग्जाम हुआ था, सिविल का एग्जाम का भी सिलेबस चेंज हुआ बेटा। इसमें भी आप लोग जो 50 और 100 क्वेश्चन में बात करूंगा, ये 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल था, नॉन टेक था, ठीक है, और 100 क्वेश्चन था टेक। बात समझना मेरी बात को। इस नॉन टेक में भी आपको रीजनिंग, एफटी, करंट अफेयर, सारी चीजें कंप्यूटर के पार्ट्स आपको देखने को। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए कि हमारा जो सिलेबस जो है चेंज होने वाला है, मान के चलिए, और बेसिकली नॉन टेक का पोर्शन मेरे हिसाब से ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन होप है कि चेंज हो सकता है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को सिलेबस? पिछला सिलेबस ऐसे पूछे जाते थे। और मार्क्स की बात करेंगे, कोई बच्चा अगर ये जो रैंक है 110 के आसपास अगर मार्क्स लाते थे तो उसका सिलेक्शन टॉप में आ जाते थे, 110 से 120। लेकिन अब कंपटीशन लेवल का बहुत हाई हो चुका है, जिससे आपको मार्क्स गेन करने होते, मतलब 80% से अबव, मतलब 90 85 टू 90, बिकॉज पोस्ट कम होते हैं, 1 2 3 4 5 टॉप 5 में आएंगे तो आपको सिलेक्शन होगा, करेक्ट है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया। तो कैसा रहा सिलेबस बताएंगे आप लोग, ठीक है। सेशन बढ़िया था। तो नेक्स्ट और कुछ लेके आएंगे जिससे आप लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस चैनल पर। आपका ये बैचेस लॉन्च होने ही वाली है, तो जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाइए। और नंबर की बात किया जाएगा तो मैं यहाँ पर नंबर आप लोग को दे देता हूँ, इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना है तो, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस नंबर पर अभिषेक सर के नाम से आप लोग सेव कर लीजिए। और बिल्कुल मुझसे आप लोग बैच के बारे में पूछ सकते हैं, कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या प्राइस है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, कुछ कुछ लेके आते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से और कुछ बात